leader of the house. No, leader of the house. सभापति जी, आपसे क्षमा चाहता हूं कि मुझे प्रश्नोत्तर था, इसलिए मैं Sir, लोकसभा before that, I must appreciate the gesture because I got a written communication of preoccupation of the leader of the house in the house of the people. I got that communication, sir. तो इस कारण से मैं यहाँ उपस्थित नहीं था, लेकिन जो मैंने आने के बाद देखा यहाँ और जो आपने कहा है, मैं ये कहता हूँ कि जो आपने कहा वो उसके साथ नहीं सिर्फ सत्ताधारी दल बल्कि पूरा देश आपकी बात के साथ खड़ा है। और जिस तरीके का व्यवहार उस तरफ से हुआ है वो बहुत ही अशोभनीय है और वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। मुझे बड़े स्पष्ट दिख रहा है कि वह राजनीति में धरातल पर स्तर से इतने नीचे आ गए हैं कि वह पार्टी का विरोध करते करते, व्यक्ति का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगे और देश में वह विघटनकारी शक्तियां जो देश को खंडित करना चाहती हैं, विभाजित करना चाहती हैं, तकलीफ में डालना चाहती हैं, उनके साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष में हमें जब विपक्ष की आवाज़ दिखती है तो मुझे यह संशय होता है कि वह राष्ट्रीय पार्टियां, वह प्रादेशिक पार्टियां, क्या उनका एजेंडा देश को कमज़ोर करने का बन गया है। और आज जिस तरीके का जो आपने कहा टॉप ब्रास, वह इस बात को इंगित करता है कि सारी लीडरशिप इस बात से सहमत है कि वह किसी भी कारण से हाउस न चले इसके लिए वो प्रेरित होती है। जो आज का व्यवहार है, मुझे लगता है कि उनको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, जिसके बारे में वो बार बार दोहराई देते रहे हैं यहाँ बैठ करके, उसको उनको आचरण में लाना चाहिए। वक्त आ गया है आचरण में लाने का। और मैं इतना ही कहूँगा कि इस घटना की जहाँ मैं निंदा करता हूँ, वहीं उनको माफ़ी मांगने की बात भी कहता हूँ। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान। माननीय सभापति महोदय, यह सदन केवल ईंट और गारों का भवन नहीं है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। माननीय सभापति महोदय, मैं 6 बार लोकसभा का और 6 बार विधानसभा का सदस्य रहा हूं। 12 बार मैं या तो विधानसभा में या लोकसभा में आया हूं, लेकिन अपने जीवन में मैंने प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित, अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं देखा। आज मन व्यथित वेदना से भरा हुआ है। ये केवल आसंदी का अपमान नहीं है, ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। और गैर जिम्मेदार प्रतिपक्ष आज ये सिद्ध हो गया है कि देश को अराजकता में झोंकने का प्रयास कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, हम लोग उत्तर के लिए आते हैं तो केवल प्रश्नकर्ता का जवाब नहीं देते, हम वो जवाब जनता के लिए भी देते हैं। लेकिन आज प्रश्नकाल में ये जो व्यवहार किया है, सचमुच में इसका दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता। और जैसा कि आदरणीय सदन के नेता ने कहा है, इसके लिए प्रतिपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। उन्हें सारे सदन को शर्मसार किया है, देश को शर्मसार किया है। सर देवगौड़ा जी। With your kind permission, sir, with my vast experience, 7 years, 7 terms as an MLA, 5 terms as a Lok Sabha member,
2 terms the member of this House. Sir, you try to solve the problem between Ghanshyam Tiwari and the leader of the opposition, called both of the leaders to your house, to your chambers, and then try to see that the matter is sorted out. Sir, I was watching. Opposition leader Kharge was almost reconciled. But 1 or 2 members tried to provoke it. When your good self made an appeal to see that the House should conduct the business as per schedule, start the business of question hour. But unfortunately, 1 or 2 members, I was closely watching, sir. This is the habit. Every day, yesterday I was watched. Sir, this is an exalted chair. This is an exalted chair. Everybody should accept the ruling or the appeal made by the honorable chair. That is an exalted chair. The leader of the opposition, leader of our party, made yesterday an appeal. Today, every day, this should not happen like this. The country is watching how the recognized opposition is behaving. The country is watching. They are not going to succeed to destabilize the Modi's government for the 3rd term. I will tell you, in this old days of 92, I am here, I am watching every day, sir. Your appeal has not given the result. For them, 1 or 2 members try to provocate and they walk out. Let them go. I don't want to make any comment on them. Let them continue this habit. The country will watch and how the country will teach a lesson what happened in the emergency when the Allahabad High Court gave the judgment. You narrated everything. I am also one of the person who suffered in those days going to jail. Sir, this should stop. I'm only on both sides. Here, our leader made so much of appeal every day to the opposition. They are not hearing. What to do? Let them continue, but they can't destabilize the government, which is for the 3rd time what Modi is heading, and will rule the country for the full term till 2029. No doubt on that. That is all. I only, sir, your appeal is heart-touching for us. You are a great man, sitting in that exalted chair, that they have not heard it. What to do? We can leave at that stage. The business of the House can proceed. With these words, I will conclude. I once again thank you very much, sir. Thank you to the leader. श्री जैन चौधरी। सर, आपने अपनी बात यहाँ रखी है। ये बात आपकी नहीं सर, सदन की है। और नेता सदन माननीय शिवराज जी और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, इस सदन के सीनियर मोस्ट सदस्य श्री देवगौड़ा जी के बात से मैं अपने आप को शामिल करता हूँ। सर, सीनियर मेंबर ने जब आपको एक कॉलीग डिस्क्राइब किया, सर जिस पदभार को आप संभाल रहे हैं उसकी अपनी मर्यादा है। वी मे बी ऑल colleagues and even friends outside this house, but it goes against the traditions of the house to refer to someone sitting in the chair as a colleague. We must all abide by your decisions. और आप खुला संवाद करते हैं सर, चेयर पे बैठ के आप सदस्यों को मौका देते हैं, अवसर देते हैं। जो आज आपने यहाँ बात रखी है, खास तौर से इमरजेंसी जो देश के लिए काला दौर था, ये सभी नौजवानों को, पूरे देश भर के लोग इस बात को देखें। इससे हमें सबक सीखना चाहिए। भारत सरकार ने जो पहल की है कि ये चीज़ इतिहास में दर्ज होनी चाहिए। हम रिवीजन नहीं कर सकते, ये देश के इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उस इतिहास को जब तक हम जानेंगे नहीं तो बार बार ऐसी गलती दोहराने के लिए हम मजबूर होंगे।
जो भी आपका फैसला निर्णय होगा, मैं तो ये अपील करता हूं कि सख्ती होनी ही चाहिए। दोबारा एक बार मौका हो, एक बार कोई गलती करता है तो मानी जाती है, बार बार अगर संयोजित तरीके से सदन में खलल डालना ताकि देश का एजेंडा देश के आगे हम लोग पेश ना कर पाएं, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जो 11 वर्षों से राज्यसभा में देखा हूँ, आज मुझको बहुत हार्दिक तकलीफ हुई है। आसन के साथ, सभापति जी के साथ जो हर एक राज्यों का विश्वास आप में प्राप्त है, उसको इस तरह की बात करना ये लोकतंत्र के विरुद्ध है। हम जनता से अपील करते हैं, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आपातकाल जो लगाने वाले लोग हैं, जो लोकतंत्र के विरोधी लोग हैं, उन लोगों पर आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जनता ने श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार शक्ति दी है, आशीर्वाद दिया है, और उस शक्ति को, उस आशीर्वाद को आप कुचलना चाहते